नामदहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा अंदाज़ तो हमेशा महसूस होता है कि मैं जज्बात में अगर बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा अंदाज़ ही ऐसा है। मैं बुनियादी तौर पर ख़तीब हूँ, लेकिन हमेशा मैंने कभी भी हक़ाइक़ और दलाइल और रिकॉर्ड के बगैर बात नहीं की। लेकिन लोग अपनी अपनी पसंद के मुताबिक उसका तर्जमा करते हैं, उस पर तबसरा करते हैं, उसका मतलब निकालते हैं। उसमें मेरा क्या कसूर है? आज मैं कुछ बातें बाकायदा, ये मेरे पास रिकॉर्ड है, सरकारी रिकॉर्ड है, मैं अटेस्टेड रिकॉर्ड है मेरे पास। मैं इसको चैलेंज करता हूँ। कोई सरकारी इदारा, कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी, कोई कंसल्टेंट कंपनी, कोई बड़ा सियासतदान, कोई उसका चमचा कड़छा इसको जुटलाए। एक एक बात रिकॉर्ड के हवाले से करूंगा। हालिया बारिशों ने जलालपुर इरिगेशन प्रोजेक्ट यानी जलालपुर पिंदादर खान कंदवाल खुशाब नहर जो जेर तामीर है, उसके हवाले से मेरा तो पहले दिमाग भी काम कर रहा था, मुझे खदशा भी था, मैं बार बार आगाह भी कर रहा था, लेकिन कम अज कम मेरी दिमाग की खिड़कियां भी खोल दी हैं, मेरी आंखें भी खोल दी हैं। अब जो पॉलिसी मेकर हैं, जो कंसल्टेंट हैं, जो कंपनी काम कर रही है, जिसने ये डिजाइन किया है, जो ऑफिसर निगरानी कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर उनकी टीम है, जो महकमा इरिगेशन के सेक्रेटरी हैं, या हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं, कि हमारे एमपीए तो ब्रिगेडियर मुश्ताक खुद जिन्हें के महकमे में उन्होंने नौकरी की है। फर्क अल्ताफ का इतना तजर्बा है डेवलपमेंट के हवाले से कि उन्होंने काम बचपन से लेकर आज तक कितना काम करवाया है, कि उन्हें सारा तजर्बा है। तो क्या हमारे अपने लोगों की पोजीशन यह है कि उनको अपने नफे नुकसान का कोई इल्म नहीं, उनकी आंखें नहीं खुली? और जो कंसल्टेंट हैं, क्या वो अभी भी मक्खी पे मक्खी मारेंगे, या नेस्पाक की गलतियों को छुपाने की बजाय, तफत देने की बजाय, पर्दा डालने की बजाय वादे लफ्जों में कहेंगे कि जनाब ये अरबों रुपए का प्रोजेक्ट उनकी नलैकी और नैली की नजर होता जा रहा है? सबसे पहले मैं कुछ ऐसे हकायक बयान करना चाहूंगा जो कम अज कम अगर नीयत साफ हो, तसब की यानी उतारें, तो हर किसी को पता चल जाए कि यह नहर का काम हमारे इलाके में कब शुरू हुआ। मैं कई दफा कह चुका हूं कि जो बेटा मां बाप की शादी से पहले पैदा हो, उसके बारे में क्या कहते हैं। पीटीआई की हुकूमत 2018 के इंतखाबात के बाद आई। मैं ज़हनी तौर पर आज भी पीटीआई हूं, लेकिन हक बात तो कहनी चाहिए ना, कि अपने भी खफा मुझसे बिगाने भी है नाखुश। मैं ज़हर हिलाल को कभी कह ना सका कंद। देखें ये मेरे पास, ये देखें जी, ये मेरे पास लेटर है। ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर लाहौर ने 27/5/2016 को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उब्लीग डीसीओ गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब डिस्ट्रिक्ट जेलम को लिखा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जनाब आपका लेटर नंबर 2293/DRA डेटेड मई 17/2016। अब डेट देख लें, मई 17/2016, जिसमें आपने उस रकबे की निशानदेही कर दी है जो इस नहर के लिए हमें तहसील पिंडादर खान में दरकार है। मैं आज सिर्फ पिंडादर खान का रिकॉर्ड पेश कर रहा हूं, जेलम का नहीं कर रहा। कि जेलम में मैं जब कहता था ना कि नहर तो मेरे रकबे से गुजर रही है, तो वो लोगों को बात को अच्छी नहीं लगती थी। अब कोई ये मुझे बताए कि जब 27/5/2016 को प्रोजेक्ट डायरेक्टर के पूरा सेटअप बन चुका है और टेंडर हो चुके हैं, और 27/5/2016 को प्रोजेक्ट डायरेक्टर खालिद हुसैन कुरैशी ये लेटर लिखते हैं डीसी जेलम को कि जनाब आपका शुक्रिया कि जो जो रकबा हमें दरकार था, आपने इस लेटर के हवाले से हमें उसकी तफसील बताई है, और गवर्नमेंट पंजाब के गजट नोटिफिकेशन में वो नोटिफाइड भी हो गया, यानी मुकम्मल रकबा एक्वायर हो चुका है और टेंडर हो चुके हैं।
रकबा जो है ना वो जो लेना है वो ले चुके हैं, डिजाइन जो करना है कर चुके हैं, काम शुरू हो चुका है। और अब आप अंदाजा लगाएं कि जो लोग 2018 में इक़्तिदार में आते हैं वो कैसे इस नहर का क्रेडिट अपने खाते में डालते हैं। अब आगे चलें, ये स्टार्ट होता है जी कि ये तहसील पिंड दादर खान में जलालपुर शरीफ मौजे से लेकर कंदवाल तक पूरे वो तमाम गांव का नाम मौजूद है और उसमें हर गांव का नंबर खसरा और टोटल रकबा वो मौजूद है कि मसलन जो आखिरी मौजा कंदवाल का नंबर खसरा अक्वायर किया गया है वो है 1545 और ये 40 कनाल और 1 मरला है। और जो मौजा जलालपुर शरीफ का नंबर खसरा पहला अक्वायर किया गया है वो है 16/8 और ये 8 कनाल 16 मरले। ये इसके दरमियान पूरी तहसील आ जाती है। ये 27/5/2016 का लेटर है और वो इसको कन्फर्म कर रहे हैं कि 17/5 को आपने जो हमें रिकॉर्ड दिया है वो हमें उस पर हम मुतमिन है, आपने हमारा रकबा एक्वायर कर लिया। अब आगे जब मैं ये कहता हूं कि जनाब जो क्रेडिट ले रहे हैं उनका डिस्क्रेडिट ये है कि जब उनकी हुकूमत आ गई और डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी का अजलास हुआ और उसके अंदर की खबर देने पर अब्दुर्रहमान जो आरी थे वो बेचारे कुर्बानी का बकरा भी बने कि उन्होंने पब्लिक के लिए बता दिया कि आपके नुमाइंदे तो ये कहते हैं कि इनको पैसे देने की जरूरत ही नहीं पिंड दादर खान वालों को, कि इनका बाप दादा तो वहां से पानी पीता था जहां से रात को सुअर और दिन को कुत्ते पानी पीते हैं, तो अब इनको पानी मिल रहा है पीने के लिए, रपाशी के लिए इनको जमीन का मुआवजा देने की जरूरत ही नहीं है। तो उसका तरीकाकार क्या इख्तियार किया गया कि जनाब वो प्राइस कंट्रोल कमेटी में कीमत क्या लगाई जा रही है कि जिसकी कमर्शियल जमीन जो है वो और जरी जमीन वो जो मौजूदा वहां के हालात के मुताबिक रेट था उसके साथ उसकी कोई निस्बत ही नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं कई दफा बता चुका हूं कि शाह कमीर के रोड के ऊपर FBR का रेट है 2,47,000 मरला। आज नहीं, जब ये रकबा इसकी असेसमेंट हुई और हुकूमत किसकी थी, PTI की थी, और वजीर कौन था, 12 लाख का जबान पे नाम आया। हमें समझ नहीं आती, हमने पूरी जिंदगी जेली हीरो जो है ना वो उनके बुत तराशे हैं। लेकिन मेरा मसला यह है कि दुनिया ने बुत तो तराशे हर गांव, लेकिन दुनिया ने बुत तो तराशे हर गांव, लेकिन सर झुकाने के ना यादाब मुझे सच का उसके लिए भांबड़ बचे, उसमें मैं जलूं या कोई और जले, मैं सच बताने पर मजबूर हूं कि जनाब उसका तरीकाकार ये मैं आपको ये दिखाता हूं कि किस तरीके से हमें बेवकूफ बनाया गया। कोई नोटिस नहीं, कोई ऐलान नहीं, कोई अखबार इश्तिहार नहीं, कोई गांव में ऐलान नहीं, कुछ नहीं। वहां पटवारी साहबान को बुलाकर, ये मेरे पास एक नोटिस है, आप अंदाजा लगाएं, ये इसका नंबर शुमार दिया हुआ 61 और इसमें लिखा गया है कि मिर्जा सईद महमूद बेग वल्द हाजी राजा खान कौम मुगल फबरा। इसी तरह ये सब लोगों को गया है और क्या कहा जा रहा है कि आपकी जमीन हमें दरकार है और आप क्या करें, AC पिंड दादर खान के पास पेश हो। कब, कोई तारीख नहीं, बवकत कोई नहीं। अच्छा, और खाना खाली, और ये तमाम के तमाम ये नोटिस मेरे पास हैं, किसी पे हाजिरी की कोई डेट नहीं, जो भी प्रोसीजर था किसी किस्म का अडॉप्ट नहीं किया गया। ये सारी इलीगल कार्रवाई खुफिया धोखाधड़ी से की गई। अगर इसमें इंसाफ हो रहा था, अगर लोगों के साथ मेहरबानी हो रही थी या उनके साथ उनकी जमीनें का मुआवजा सही दिया जा रहा था, तो आपको मैं ये यकीन दानी कराऊं कि जो हमारी मेन कैनाल है मिस्री मोड़ से लेकर कंदवाल तक,
मेन कैनाल पर एक बंदे ने भी इतराज नहीं किया, खा उसकी जमीन 100 एकड़ आई है या 100 मरले आई है, उसको 1 रुपया मुआवजा मिला है या 100 रुपया मिला है, किसी ने इतराज नहीं किया, क्योंकि नहर तो हमारा ख्वाब था। इसके बावजूद ये लोगों से पोशीदा रखा गया, ये जेली लेटर दिए गए, ये नीचे पटवारी साहब उनके दस्तखत हैं, गिरदावर साहब के दस्तखत हैं, नायब तहसीलदार साहब की मोहर है, एसी साहब की मोहर है, दस्तखत हैं। ये सारी ऐसे ही खुफिया कार्रवाई की गई है। वो वहां कागजों में शो कर दिया गया कि हमने जो उनको नोटिस जारी किए हैं कि आपकी कीमत मुकर्रर हो रही है, आप आकर हमारे से आप बात कर लें, लेकिन किसी को कोई डेढ़ नहीं दी गई, किसी की कोई समात नहीं की गई, और मर्जी के रेट लगा के तो हमारी जमीनों को अपनी मर्जी का रेट लगाकर हमें हमारी करोड़ों रुपए की जमीन कोड़ियों में ले ली गई। अच्छा, फिर इसके बाद आप आगे करें, इस पर बस नहीं की, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि फिर जब ये दूसरा नोटिफिकेशन है, और ये माशाल्लाह उस वक्त है, ये वजीर मसूद साहब पूरी ताकत और कुव्वत के साथ इक्तदार में थे। ये है अवार्ड नंबर 244/ACP/लैक और डेटेड 31/3/2020। ये भी जनाब इसमें क्या किया गया कि जनाब ये डिस्ट्रिक्ट 1, 2, 3 और उसके अलावा जो इसमें मेन कैनाल है, ये सारा ये रकबा जो है इसका नोटिफिकेशन किया गया है, और इसके बारे में कीमत का तयन किया गया है, और कीमत का तयन वही कि जनाब जो मैं आपको बता चुका हूं। और इसमें फिर पसंद ना पसंद ये मैं मानने को तैयार नहीं कि पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार या एसी को किसी गांव के साथ या किसी लोगों के साथ दुश्मनी थी। हालत यह है कि इसमें ये गांव है अपना, मैं आपको बताता हूं, मेरा जाती गांव है दौलतपुर। आप अंदाजा लगाएं कि नथ्याल, रतवाल, ये सारे रकबे नालचाई शो की गए हैं, घोड़ा नालचाई शो किया गया है और ठिल नालचाई शो किया गया है। आप अंदाजा लगाएं, डिस्ट्रिक्ट 3 जो दौलतपुर से गुजर कर तो ओ पिंडादर खान जाती है, इसमें जो रकबा लिया गया है उसमें क्या लिखा है, मैरा, बंजर, कदीम, गैर मुमकिन, कसी और रकड़। अभी आप आ जाएं दौलतपुर, इस वक्त भी एक मरला मुझे बताएं जो बंजर इसमें आया हो, बंजर कदीम, और एक मरला बताएं जो गैर मुमकिन कसी इसमें आई हो, एक मरला बताएं जो रकड़ इसमें आया हो। थोड़ा सा रकबा मैरा है, मैरा हम उसको कहते हैं जो बरानी हमारा होता है, जहां पानी जो है ना बारिशों से हम सैराब करते हैं, वो वहां कुएं नहीं होते या ट्यूबवेल नहीं होते। बाकी सारा रकबा नालचाई है, और सिर्फ नालचाई नहीं है, आबादी में से गुजर रहा है, वो कमर्शियल रकबा है, रोडों पर से गुजर रहा है, गांव के पास से गुजर रहा है, डेरों के पास से गुजर रहा है, मेन रोडों से गुजर रहा है, और वो सारा रकबा कमर्शियल है। फुटों के और मरलों के हिसाब उसका सरकारी रेट है, लेकिन उसकी कीमत कम रखने के लिए, ताकि अगर ये अपील में जाएं तो वहां ये बताएं कि नहीं जी तो इनका तो रकड़ है और कसी है, उसका रेट कम लगाने के लिए उसकी किस्म ही गलत लिखी गई है। ये तक हमारे साथ जाती हुई। अब आगे चलें, ये तो वो हो गया मैंने जो आपको फिगर बताया। इसमें ये डिस्ट्रिक्ट 3 है, डिस्ट्रिक्ट 1 है, 2 है। अच्छा, इसमें मैं आपको बताता हूं कि क्या किया गया, कि जो इसका किया गया सिलसिला वो है कि आपको मैं बताऊं कि इसमें ये मेन कनाल गुजर रही है पीर चाक से, पिपली से, और डिस्ट्रिक्ट 3 चक्री से भी गुजर रही है, और मेन कनाल भी गुजर रही है। खरीदपुर से मेन कनाल गुजर रही है, और आगे रतवाल से मेन कनाल गुजर रही है, नथियाल से मेन कनाल गुजर रही है, दौलतपुर से मेन कनाल गुजर रही है, और डिस्ट्रिक्ट 3 गुजर रही है। आप अच्छा, और घोड़े से मेन कनाल निकल रही है, और डिस्ट्रिक्ट 2 गुजर रही है। खिल से मेन कनाल गुजर रही है, और डिस्ट्रिक्ट 3 गुजर रही है। पिंडी बिग से मेन कनाल गुजर रही है, और डिस्ट्रिक्ट 3 गुजर रही है। चक दनियाल से डिस्ट्रिक्ट 3 की माइनर गुजर रही है। चक जानी से डिस्ट्रिक्ट
2 गुजर रही है, और जो पिनरवाल से डिस्ट्रिक्ट 3 और डिस्ट्रिक्ट 3 की माइनर गुजर रही है, दीवानसपुर से डिस्ट्रिक्ट 3 गुजर रही है, चकशादी से डिस्ट्रिक्ट 3 गुजर रही है, पिंडी सैदपुर से डिस्ट्रिक्ट 2 गुजर रही है, और आगे करियाला से डिस्ट्रिक्ट 3 माइनर, और चक मुजाज से डिस्ट्रिक्ट 3 माइनर। इसी तरह ये आगे सारी तफसील है अप टू कंदवाल तक। अच्छा, अब ये जो डंडी मारी गई, एक इसकी तारीख में वो अपनी मर्जी का मैंने अपनाया गया जी हम हीरो हैं, और दूसरा जो उनके दौर में हमारे साथ ज्यादती हुई उसको छुपाया गया लोगों से, और लोगों को साथ ये इस तरह का ज्यादती, और उसके बाद इसमें किस तरह का मरकजी डिजाइन में जो नस्पाक ने बनाया, और इनको जब हमने कहा, मैंने कहा कि यार मेरा 256 कनाल जमीन जो है वो शाह कमीर में कमर्शियल आई है, नहर में 1.5 रुपया उसका मुआवजा बनता है, आप मुझे 45 लाख रुपया ऑफर कर रहे हैं, मैं 45 लाख भी नहीं लेता, आप ऐसा करें कि इसका थोड़ा सा रुख चेंज कर लें, मेरा बाग भी इसमें आ जाए, बेशक मैं फ्री दे देता हूं। तो उन्होंने कहा नहीं जी 1 फुट भी 1 इंच भी इसमें तब्दीली नहीं आ सकती। लेकिन आगे जाकर क्या किया कि जनाब जो नाला था ना, जो हमारे गांव से भी निकाला, ठिल से निकाला, घोड़े से निकाला, वो सारे इकट्ठे किए हैं वहां पर अपना जो है ना, आपका अल्लाह भला करे, पिंडी सैदपुर के रकबे में, तो उसको गुजार रहे थे, चिकजानी जाना था। लेकिन उस वक्त के सेक्रेटरी मेजर मजीद साहब थे गालबन, और वो हमारे गांव चिकजानी के मेजर लुकमान साहब जो उस वक्त आई में थे, उनके वो बैचमेट थे, और उनके भाई जो थे वो कमर सुल्तान, वो सेशन जज थे। तो उन्होंने असर सूख से क्या किया कि उन्होंने वो हमारा वो रास्ता चेंज करा दिया, बुनियादी डिजाइन में तब्दीली कर दी गई, और जो रकबा चिकजानी अब्दुल्लापुर पिनरवाल का आना था उसको बचा लिया, और दौलतपुर का और पिंडी बिग का और पिंडी कुकड़ का और कोटुम्बर का बेड़ा गर्क करके रख दिया गया, जहां से आगे बड़े नाले और नहरें गुजरे थी, एक और का उसमें इतनी कीमती जमीन उसमें शामिल कर ली जो कमर्शियल है, बिल्कुल गांव के साथ है, आबादी के साथ से नहर वो नाला गुजार दिया, और उसका रेट इतना कम है कि मेरे ख्याल में कि यकीन करें कि अगर एक पत्थर दिल इंसान को भी बताया जाए तो उसका भी दिल फेल हो जाए। और आगे क्या किया कि पिंडादर खान में असैम मार्की में से मेन नहर गुजर रही थी, वो इसमें आ रही थी, वो बाबा कदाजम की सिफारिश थी, या वोट का कमाल था या नोट का कमाल था, वो वजीर मसूफ के कहने पर क्या किया कि वो असैम मार्की निकाल दी उसमें से। यार आम आदमी को तो इंसाफ मिलता नहीं है, जिसकी सवारी तकड़ी है या जिसका बाबा तकड़ा है, उसके लिए जनाब कोई कानून नहीं, कोई ज़ाब्ता नहीं। उसके अलावा जो इन्होंने ये नाले बनाए हैं, एक घोड़े के पास है और ठिल के पास है, एक फिर ठिल के मगरब की तरफ है, एक उससे आगे जो है ना वो ठिल के रकबे में है, फिर आगे जनाब एक दौलतपुर के रकबे में, आगे एक जनाब पिंडी भिक कुकड़ पिंडी के रकबे में, आगे जनाब कुटुम्बर के रकबे में 2 हैं। अब जनाब पोजीशन ये है कि मौजूदा जो बारिश हुई है, इसने नेस्ट पार्क की इस डिजाइनिंग को, जो कि इसकी डिजाइनिंग नेस्ट पार्क के इदारे ने की है, और नेस्ट पार्क वो इदारा है जिसके मुतालिक मशहूर है कि जी बड़ा ये कंपिटेंट लोगों का इदारा है, लेकिन मैं समझता हूँ या ये मुल्क दुश्मन है, या अवाम दुश्मन है, या नलायक और नायल है, और नकल लगाकर ये इंजीनियर बने। अच्छा, लुत्फ की बात यह कि ये जो ड्यूल कैरेज वे रोड है ना हमारी, इसका डिजाइन भी इन्होंने तैयार किया है, और काम भी ये करवा रहे हैं, निगरान भी यही है कि वही चोर का गुरा। और आप जरा वो तो अंदाजा लगा लेना, खास तौर पर जिस शख्स को इनकी अहलियत और कारकर्दगी के बारे में मालूमात लेनी हो, वो पिननवाल से लेकर तो ऐसा करे कि मिस्री मोड़ तक इनकी हालत को देख ले कि ये इन्होंने सड़क का क्या हाल कर दिया है, पुलों के साथ क्या किया है, सड़क के साथ क्या किया है, जो उसकी कटाई कैसे की है जमीनों की, और जो पैसा कहती पैसा इतना खर्च हो गया। हमारा बंदा सोचता है कि पैसा कैसे खर्च हुआ है। पैसा खर्च हुआ है कि इन्होंने जो आगे पेंडी कंट्रैक्टर रखे थे ना, उनसे मिट्टियां कटवाते रहे, फेंकवाते रहे, और मिट्टी के पैसे देते रहे, असल काम खत्म कर दिया और खेड़ दी सारी सड़क। तो वो जनाब पुलें भी पुरानी जो है वही उनको लेपापोती करके शामिल कर रहे हैं, और उसका डिजाइन भी गलत और उसका काम भी गलत। यही है कंसल्टेंट फर्म जिसने ये डिजाइन किया नहर का,
और अब जो बारिश हुई है, मैं बार बार कहता था, मैं एनडीसी वालों को कहता था, मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर और उनके जो उनके डायरेक्टर साहबान थे उनको कहता था, अवाम को कहता था कि ये आपके लिए अजाब बनेगा, ये नहर भी टूटेगी, आपके दिल भी टूटेंगे, आप बर्बाद भी होंगे, लेकिन कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। अब मेरे ख्याल में इस बारिश ने के हर काम में अल्लाह की तरफ से हिकमत होती है। जो मौजूदा बारिश हुई है उससे मेरे ख्याल में लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए। अगर अब भी आप ना जागे ना तो फिर पिंडारा खान वालों तबाहियां तुम्हारी मुकद्दर होंगी। और आगे मैं अभी दूसरी किस्त में इसकी तफसील बताता हूं कि ये जो काम हुआ है वो उसके नतज क्या है और हमारे लिए आने वाली ये खुशखबरियां रंजो गम में तब्दील होने के लिए जो है ना वो एक तूफान हमारी तबाही का जो है ना वो हमारा इंतजार कर रहा है। अल्लाह ना करे लेकिन ये नहर वही नारा जो मैंने भुट्टो साहब के ज़माने में लगाया था कि नहर दो या जहर दो, ये मुझे नहर से ज़्यादा जहर में तब्दील होता नजर आ रहा है।